गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका बेसिक फिजियोथेरेपी यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो है हमारा मसल टोन। हमने जो नेक्स्ट टॉपिक सेलेक्ट किया है वो किया है मसल टोन का। तो व्हाट इज मसल टोन? क्या होता है ये मसल टोन? मसल टोन अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो द डेफिनेशन सेज इट इज ए सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेज ऑफ ए मसल। सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेज ऑफ ए मसल एट रेस्ट। मतलब कि हमारा मसल जब भी रेस्ट में है उस वक्त कितना उसके अंदर फर्मनेस है या टाइटनेस है, इसे हम लोग कहते हैं मसल टोन के मामले में कि द मसल टोन इज द सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेज ऑफ ए मसल एट रेस्ट। अगर बात करें डेफिनेशन की तो बहुत सारे डेफिनेशंस मसल टोन पे मिल जाएंगे। एक डेफिनेशन है कि द मसल टोन इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ मसल टू द पैसिव एलोंगेशन और स्ट्रेच व्हेन एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू मेंटेन मसल रिलैक्सेशन। कहने का मकसद है कि एक ऐसा पैसिव रेजिस्टेंस है जो मसल में फील होता है जब कभी भी कोई इंडिविजुअल किसी पैसिव एलोंगेशन, मतलब अगर आप उसको पैसिवली एलोंगेट कर रहे हैं तो जितना रेजिस्टेंस आपको मसल में फील होगा दैट विल बी नोन एज मसल टोन। अब ये मसल टोन कई कारणों से होता है। ऐसा क्यों होता है कि मसल में टोन पाया जाता है? तो द मसल टोन इज ड्यू टू फिजिकल इनर्शिया, इंट्रिंसिक मैकेनिकल इलास्टिक स्टिफनेस जो कि मसल में होता है या कनेक्टिव टिश्यू में होता है, रिफ्लेक्स के वजह से होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है जो टोनिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स हम लोग कहते हैं। अब बात कर रहे हैं जब हम लोग मसल टोन की, तो आखिर ये मसल टोन कितनी तरीके का होता है, कितने टाइप्स ऑफ मसल टोन है? तो मसल टोन को हम लोग बेसिकली दो हिस्सों में बांटते हैं। या तो मसल टोन बढ़ेगा या तो मसल टोन घटेगा। तो पहले हम लोग वीडियोस में देख चुके हैं कि बढ़ना या घटना जो मेडिकल टर्म्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो अगर कभी कोई चीज बढ़ रही है अपने नॉर्मल लेवल से तो उसे कहते हैं हाइपर, एंड द नेक्स्ट जब कोई चीज अपनी जगह से घटती है नॉर्मल लेवल से तो दैट इज कॉल्ड हाइपो। तो अब ये अगर मसल टोन की बात हो रही है तो हम इसमें सिर्फ लगा देंगे हाइपर टोनिक और हाइपोटोनिक, या फिर इसको हम लोग हाइपोटोनिसिटी भी कहते हैं, या फिर इसको हाइपरटोनिसिटी भी कह सकते हैं। हाइपरटोनिसिटी, हाइपर और हाइपो। हाइपर का मतलब होता है मसल टोन का नॉर्मल लेवल से बढ़ जाना और हाइपो का मतलब होता है मसल टोन का नॉर्मल लेवल से घट जाना। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं इसके बारे में आखिर ऐसा क्या है। तो सबसे पहला चीज ये तो हो गया वेग एक टर्म। अब इसके अंदर में हाइपर टोनिक या हाइपरटोनिसिटी को दो फिर से क्या मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं हम लोग? तो मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग इसको कहते हैं स्पैस्टिसिटी। ठीक है, हाइपरटोनिसिटी को कहेंगे हम लोग स्पैस्टिसिटी और हाइपोटोनिसिटी को कहेंगे हम लोग फ्लैसिडिटी। तो जब हमारा मसल टोन बढ़ेगा तो दैट विल बी नोन एज स्पैस्टिसिटी, जब हमारा मसल टोन घटेगा तो दैट विल बी फ्लैसिडिटी। अब मसल टोन जो बढ़ता है इसको स्पैस्टिसिटी के अलावा हम लोग एक और टर्म है जिसको कहते हैं हम लोग रिजिडिटी। स्पैस्टिसिटी और रिजिडिटी। अब स्पैस्टिसिटी और रिजिडिटी में क्या फर्क है? अगर बात करें डेफिनेशन की स्पैस्टिसिटी का, तो स्पैस्टिसिटी इज वेलोसिटी डिपेंडेंट इंक्रीज इन मसल टोन, और जहां तक बात है रिजिडिटी की तो रिजिडिटी इज नॉन वेलोसिटी डिपेंडेंट। स्पैस्टिसिटी इज वेलोसिटी डिपेंडेंट इंक्रीज इन मसल टोन, और रिजिडिटी जो है वो है हमारा नॉन वेलोसिटी डिपेंडेंट। अब इसके अंदर में भी बहुत सारे बाइफर्केशंस है। जैसे
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पैस्टिसिटी की। तो स्पैस्टिसिटी आखिर किन कंडीशंस में देखा जाता है और फ्लैसिडिटी किस कंडीशंस में देखा जाता है? स्पैस्टिसिटी बेसिकली अपर मोटर न्यूरॉन लेजन में देखा जाता है, फ्लैसिडिटी हम लोग लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन में देखते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं, अगर बात कर रहे हैं हम लोग स्पैस्टिसिटी की, तो स्पैस्टिसिटी आखिर ऐसा क्यों है कि स्पैस्टिसिटी मसल में हो सकता है और किन किन कारणों से होता है, कौन से ऐसे डिजीज हैं जिसमें आपको देखने को मिल सकता है स्पैस्टिसिटी। तो सबसे पहला चीज है कि स्पैस्टिसिटी जो है वो spasticity is due to upper motor neuron lesion. अपर मोटर न्यूरॉन लेजन, स्पैस्टिसिटी इज ड्यू टू अपर मोटर न्यूरॉन लेजन। कि अपर मोटर न्यूरॉन लेजन, अगर कोई बीमारी अपर मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड है तो दैट विल बी, उसमें एक फीचर, एक सिम्टम स्पैस्टिसिटी मिलेगा। अब अपर मोटर और लोअर मोटर क्या है? ये अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन को अगर ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाए, अगर बांटा जाए, तो हम देखने को ये मिलेगा कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, तो स्पाइनल कॉर्ड विल बी द लेवल। अगर स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर और ब्रेन के बीच में कोई कनेक्शन है न्यूरॉन्स का, तो दैट विल बी कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन। और स्पाइनल कॉर्ड से नीचे जो पेरिफेरी है, पेरिफेरल नर्व्स में हम लोग आएंगे लोअर मोटर न्यूरॉन। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जबकि इसके अंदर और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बट फिलहाल हम लोग ये लेकर के चलते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन अपर मोटर न्यूरॉन और स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरी नीचे की तरफ, दैट इज लोअर मोटर न्यूरॉन। तो हमारा स्पैस्टिसिटी अपर मोटर न्यूरॉन लेजन की वजह से होता है, जबकि हमारा जो फ्लैसिडिटी है, फ्लैसिडिटी इज ड्यू टू लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन। अब ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि स्पैस्टिसिटी किस का फीचर है, अपर मोटर न्यूरॉन का है या लोअर मोटर न्यूरॉन का है, फ्लैसिडिटी अपर मोटर न्यूरॉन का है या लोअर मोटर न्यूरॉन का है। तो हम लोग इसको याद रखने के लिए मिमिक्स याद रख सकते हैं इस तरीके से कि कभी भी कंफ्यूजन ना हो क्रिएट कि क्यों अब स्पैस्टिसिटी अपर मोटर में होगा या लोअर मोटर में होगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं। अब देखिए, बहुत अच्छा एक ये है कि स्पैस्टिसिटी के अगर वर्ड्स को देखेंगे, अल्फाबेट्स को, और अपर के अल्फाबेट्स को देखेंगे, तो आपको इसमें अपर में P और स्पैस्टिसिटी में P मिलेगा। तो दैट विल बी इजी टू रिमेंबर कि स्पैस्टिसिटी जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन लेजन की वजह से होता है। अब बात करते हैं अगर फ्लैसिडिटी की, तो फ्लैसिडिटी में आपको L देखने को मिलता है और लोअर में L है, तो फ्लैसिडिटी जो है वो आपको लोअर मोटर न्यूरॉन्स में लेजन में देखने को मिलती है। इससे याद रखने में आसानी होगा कि स्पैस्टिसिटी इज फाउंड इन अपर मोटर न्यूरॉन लेजन, फ्लैसिडिटी इज फाउंड इन लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन। थैंक यू।